अब से करना पड़ेगा मेरे को घर का सारा काम, क्योंकि दीदी ससुराल जो चली गई। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं सूरज के ब्लॉग्स। तो सुबह उठते ही मैं कर देता हूँ अपने रूम की सफाई अच्छे तरीके से, और मिल जाती है बाद में मेरे को एक सिगरेट, जो कि शादी के बाद एक ही बची थी, बाकी तो ख़त्म हो गई। और उसके बाद कर देता हूँ मैं अपने बरामदे की भी सफाई, और जो मैंने अपने रूम की तो कुछ इस प्रकार से की। और उसके बाद जो आंगन था, आंगन को भी सफाई करनी थी। आंगन और बरामदे की तो हो गई थी, पर दूसरे बरामदे की भी सफाई करनी बाकी थी, क्योंकि शादी के बाद इधर इतना कबाड़ा हो रखा है कि बताऊँ क्या। सारे मेहमान तो चले गए, बट अभी कबाड़ा बचा हुआ है। और इसके बाद दूसरे आंगन की भी सफाई करनी। इस आंगन में हम ज़्यादातर गायों के लिए घास रखते हैं, तो उस चक्कर में इस आंगन में ज़्यादा कबाड़ निकलता है, तो इस आंगन की भी सफाई कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं चले जाता हूँ बर्तन को धोने के लिए। तो बर्तन रखने की बाथरूम में रखने के बाद कर देता हूँ उनकी धुलाई अच्छे तरीके से। और बर्तन धोने तक मम्मी भी आ जाती है घास से। और उसके बाद कर लेते हैं हम खाना खाकर दीदी को कॉल। और आज का मौसम ठंडा था, तो मैं थोड़ा सो गया, और सोकर उठने के बाद मम्मी निकाल रही थी गोबर, तो मैंने सोचा थोड़ा मम्मी की हेल्प कर देता हूँ। तो और मैं गया गौशाले के अंदर। मम्मी ने इतना इकट्ठा तो किया था, और मम्मी इकट्ठा कर रही थी, और मैं बाहर कंडे से उसको एक जगह पर जमा कर दिया था। और इसके बाद इसको ले जाएंगे कल परसों खेतों में, मौसम अगर सही रहा। और इसके बाद अंदर डालेंगे सूखी पत्तियाँ गायों के लिए। और इसके बाद चले जाता हूँ मैं खेतों में। जो झाड़ियाँ काटी हुई थी उनको आग लगाने के लिए। मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है, और बारिश के बाद ये जलेंगे नहीं। और मेरे हाथों में जो छोटे और बड़ी घास सूखकर उसके छोटे छोटे नुकीले कांटे टाइप के होते हैं, वो मेरे पूरे बदन पर लगे हुए थे। और आ जाता हूँ मैं उसके बाद घर में आकर ही दिया लगा देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे।